हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की हिंदी उत्सव की बुक लेके आई हूँ। इसके लेसन नंबर 3 तक हम रीडिंग कर चुके हैं। लेसन नंबर 4 की टर्न आती है, तो बुक को ओपन करते हैं और देखते हैं आपका लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है मेरी अभिलाषा है। ये एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पे एक बॉय बना हुआ है। ये क्या कह रहा है? सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा मीन्स क्या होता है? इच्छा। वो क्या कह रहा है? जिस तरह से सूरज दमकता है, सुबह उठते ही सूरज दमकता है, चांद है वो अपने रोशनी से चमकता है और दूसरों को रोशन करता, पूरे संसार को रोशन करता है। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, जिस तरह से जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं और टिमटिमाने पर जैसे वो टिमटिमाते रहते हैं, इस तरीके से ये क्या कहता है कि मेरी भी अभिलाषा है कि सूरज की तरह मैं भी सबको, दुनिया को रोशन करूं, दुनिया में मेरा नाम हो, चंदा की तरह मैं भी चमकूं और तारों की तरह मैं भी टिमटिमाऊं, यानी कि सबकी आंखों में मैं ही दिखाई दूं। तो ये हो गई पहला पैराग्राफ। सेकंड आता है, फूलों सा महकूं मैं, विहकों सा चहकूं मैं, गुंजिश सा चहकूं मैं, कोयल सा कुहकूं मैं। क्या कह रहा है ये बच्चा कह रहा है कि फूलों की तरह मैं भी अपनी मेरी भी खुशबू हो भाई, मैं भी अपनी, जिस तरह से फूल महकते हैं और फूलों की खुशबू दूर तक जाती है, सबको पता चल जाता है हाँ भाई यहाँ पे फूल है, इसी तरह से मैं भी महकना चाहता हूँ। विहगोसा चहकून है, जिस तरीके से विहग यानी पक्षी, विहग किसको कहा गया है यहाँ पे? पक्षियों को। पक्षी जो है सुबह उठ के जब चहचहाते रहते हैं, उनकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, वो जो सुर में गाते हैं वो सब भी अच्छी लगती है सबको। इसी तरीके से ये भी कहता है बच्चा कि मैं भी चहकना चाहता हूँ। गुंजित सा चहकूं मैं, कोयल सा कुहकूं मैं। गुंजित है यहाँ पे, गुंजित सा चहकूं मैं, कोयल सा मैं कहकूं मैं। जिस तरीके से कोयल और भंवरे हैं, वो कोयल अपना कूं कूं करती रहती है, सुर में गीत गाती है और सबको उसकी ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती है। इसी तरह से ये लड़का भी क्या कहता है कि मैं भी उसी तरह से अपनी आवाज़ को, मेरी आवाज़ भी मीठी हो जाए, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ ताकि सब लोग मेरी आवाज़ सुनने के लिए उत्साहित रहें। नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। जिस तरीके से नभ निर्मल है यानी स्वच्छ और साफ है, मैं भी स्वच्छ और साफ रहना चाहता हूँ। शशि जैसा शीतल हूँ, शशि यहाँ पे चंद्रमा को कहा गया है। जिस तरह से शशि मतलब चंद्रमा अपनी शीतलता से दिन की गर्मी को रात में ठंडक में बदल देता है, उसी तरीके से मैं भी अपने अंदर के गुस्से को दबा दूँ और मैं भी ठंडा हो जाऊँ, किसी पे गुस्सा ना करूँ। धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ, धरती की तरह मैं भी सहनशील बन जाऊँ, मतलब सब कुछ सहन कर सकूँ। जिस तरह से धरती पे बाढ़ आते हैं, भूकंप आता है, कितना सब कुछ सहन करती है ना धरती, इसी तरीके से वो भी ये कह रहा है कि मैं भी सहनशील बनूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा हर चीज़ को सहन करता रहूँ। पर्वत सा अविचल हूँ, जिस तरीके से पर्वत अडिग रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, चाहे कितना भी कुछ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, किस तरह की भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो खड़ा रहता है, अडिग रहता है। इस तरह से वो ये क्या कह रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, मैं अपने मार्ग से हटूँ ना, और चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो जाए, दुख की, तकलीफ़ की, कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, मतलब कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए उसमें अविचल रहूँ, मतलब खड़ा रहूँ, अडिग खड़ा रहूँ, तो उसकी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। जिस तरीके से मेघ यानी बादल बरसात करके नीचे धरती वालों को क्या पहुंचाते हैं? ठंडक पहुंचाते हैं ना। इसी तरीके से वो भी यही कहता है कि मैं भी दयालु इतना बन जाऊं कि सबके ऊपर सबको दान करूं। सागर सा लहराऊं, सागर की तरह लहराता रहूं, सेवा के पथ पर मैं हमेशा दूसरों की सेवा करता रहूं, हमेशा सेवा के पथ पर रहूं। सुमनों सा बिछ जाऊं मैं, मेरी अभिलाषा है। सुमनों सा मतलब फूलों की तरह बिछ जाऊं मैं, फूलों की तरह, जैसे फूल कोमल से होते हैं ना, सॉफ्ट से, इसी तरीके से वही कहते हैं सुमनों सा मैं बिछ जाऊं सबके आगे, और मेरी ये अभिलाषा है। तो ये पोएम आपको मेरे ख्याल से शायद से बहुत अच्छी लगी होगी, हमें भी पढ़ने में मज़ा आया, शायद आपको भी आया हो। तो अब देखते हैं इस लेसन की हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। बालक किसके समान चमकने की इच्छा कर रहा है? चंदा के
चांद के, सूरज के या तारों के? किसके समान चमकने के कह रहा है वो? चांद के। बालक किसके समान अविचल बनना चाहता है? वृक्ष के, पर्वत के या सागर के? पर्वत के। तो आप पर्वत पे टिक लगा देंगे। बालक किसके समान सहनशील बनने की कामना करता है? किसके समान बनने की करता है वो? धरती के। बालक सूरज के जैसा चमकना चाहता है। ये क्रॉस है, तो यहाँ भी ये गलत कथन है, तो इस पर टिक क्रॉस लगा दीजिए। बालक विहंगों सा महकना चाहता है। विहंग सा कैसे महक सकता है? विहंग तो चहकते हैं, इसलिए ये क्रॉस है, इस पे भी आप क्रॉस लगा देंगे। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है। यस, ये करेक्ट है, इस पर राइट लगाएंगे। बालक नभ जैसा निर्मल बनना चाहता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरह से आसमान बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखाई देता है, इस तरीके से वो भी ये कहता है मैं भी अपने दामन में कोई दाग ना लगने दूँ, मैं भी बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहूँ। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। डैश के जैसा चमकू चंदा, तारों के जैसा दमकू मैं, विहंगों के जैसा चहकू मैं, सेवा के पथ पर सुमनों सा बिछ जाऊं मैं। अब आती है आपकी इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर की टर्न। तो क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहली 4 पंक्तियों में बालक की क्या अभिलाषा है? बालक की क्या अभिलाषा है? बालक की अभिलाषा है कि वह सूरज, चंदा और तारों के समान बनना चाहता है। सूरज, चंदा, तारों के समान बनने की बालक की अभिलाषा है। बालक किसके समान कूकने की इच्छा रखता है? बालक कोयल के समान कूकने की इच्छा रखता है। बालक किसके समान सहनशील बनना चाहता है? बालक धरती के समान सहनशील बनना चाहता है। तो ये हो गई आपके लेसन की कंप्लीट एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक बाय बाय।